First word is vulnerable, and the meaning is able to be easily hurt, influenced or attacked. जिसको आसानी से चोट पहुंचती हो, जो कमज़ोर हो. Examples: when we become vulnerable in front of others, then they can hurt us easily. जब हम दूसरों के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमें आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं. Some masses are vulnerable to winters, so eventually fall prey to that season. कुछ लोग विंटर्स के आगे कमज़ोर होते हैं, सर्दी उनसे झेली नहीं जाती, तो वो फाइनली विंटर सीजन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं. They can't be defeated easily who do not reveal that they are vulnerable to something. उन्हें आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती जो ये नहीं दिखाते कि वो किसी चीज़ के आगे कमज़ोर हैं या जो अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाते. नेक्स्ट वर्ड इज मैवरिक. द मीनिंग इज थिंकिंग एंड एक्टिंग इन इंडिपेंडेंट वे. जो अपनी अलग सोच रखता है, कुछ नया करने की हिम्मत रखता है, उसको हम मैवरिक कहते हैं. एग्जाम्पल्स: वन नीड्स टू बी मैवरिक टू कम टू सक्सेसफुल कंक्लूजन्स. किसी को कुछ नया पैदा करने के लिए या कुछ नई बात पे कंक्लूजन पे आने के लिए हिम्मत से काम लेना पड़ता है, मैवरिक होना पड़ता है. डिसीजंस बाय मैवरिक में ब्रिंग न्यू पाथ टू फॉलो फॉर सोसाइटी. समाज के लिए जो मैवरिक है वो एक नया रास्ता ला सकते हैं. व्हेन योर थिंकिंग इज दैट ऑफ अ मैवरिक, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स यू गेट. जब आपकी सोच एक नई होती है तो आप खुद जिम्मेवार हो कि आपको क्या नतीजे मिलते हैं. Next word is boisterous. And the meaning is noisy, energetic and rough. Examples: one with boisterous nature may not be able to attain coordination of others. जो एक boisterous nature का होता है, मीन्स चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, उसको दूसरों का साथ मिलना मुश्किल हो जाता है. इफ़ यू आर boisterous enough, then I am patient enough. अगर आप एनर्जी भरे हो तो मैं चुप बैठने वालों में से हूँ. अगर आप शोर शराबा करने वाले हो तो मैं चुप बैठने वालों में से हूँ. वाई डोंट यू इम्प्रूव योर बॉइस्ट्रस नेचर विच कॉजेज डिस्टर्बेंस टू अदर्स. आप अपना बॉइस्ट्रस नेचर, ये शोर डालने वाला नेचर क्यों नहीं सुधारते हो जो दूसरों के लिए दिक्कतें पैदा करता है. नेक्स्ट वर्ड इज इनसॉल्यूबल. एंड द मीनिंग इज सो डिफ़िकल्ट दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व. जिसका हल ही ना हो. इम्पॉसिबल टू बी डिजॉल्व, जो घुले ही ना किसी चीज़ में. एग्जाम्पल्स: एज यू आर नॉट एबल टू थिंक आइडियाज़, दिस टास्क सीम्स इनसॉल्यूबल. जैसे कि आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते हैं तो ये टास्क सॉल्व होने वाला नहीं लगता है. सम वर्ड्स आर इनसॉल्यूबल टू गेट देयर मीनिंग्स. कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता ही नहीं लगते. द शुगर लुक्स इनसॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर. ठंडे पानी में चीनी को घोलना नामुमकिन जैसा है. नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेट. दैट वॉज अ डेलिब्रेट डिसीजन ऑफ योर्स, सो यू हैव द राइट टू एंजॉय द सक्सेस अलोन. वह फैसला आपका था, इसलिए कामयाबी को एंजॉय करने का हक भी आप ही का है. समटाइम्स डेलिब्रेट डिसीजंस मे लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस. कई बार अपनी मन मर्जी से लिए गए फैसले या अपने दिमाग से लिए गए फैसले पैसे के घाटे को इन्वाइट कर सकते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडवाइस टेकन फ्रॉम एल्डर्स एंड डेलिब्रेट डिसीजंस. बड़ों से लिए गए सुझाव और अपने आप किए गए फैसलों में फ़र्क होता है. नेक्स्ट वर्ड इज इनसेन and the meaning is extremely unreasonable or stupid. इसका मीनिंग है कुछ ऐसा कर देना जो वहाँ नहीं करना चाहिए था और जिसका करने का कोई कारण नहीं था. एग्जाम्पल्स: दैट वॉज एन इंसेन बिहेवियर बाय यू इन द पार्टी, स्टिल आई स्पेयर्ड यू. वो पार्टी में तुम्हारे द्वारा बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर था, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया. He lost his job last week due to his insane acts. अपनी गलतियों के कारण या अपने पागलपन के कारण उसने पिछले हफ्ते अपनी जॉब गंवा दी.
विजडम स्टैंड्स ऑपोजिट टू इंसेन डिसीजंस। अक्लमंदी गलत लिए गए फैसलों से या पागलपन में लिए गए फैसलों के उलट खड़ी होती है या ऑपोजिट खड़ी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट एंड द मीनिंग इज फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ अ सक्सेस। आप किसी चीज़ में कामयाब हुए हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उसी वक्त आप अपने आप को जुबिलेंट कह सकते हो। एग्जाम्पल्स, द पार्टिसिपेंट्स वर जुबिलेंट आफ्टर हियरिंग द वर्डिक्ट। नतीजा सुनने के बाद पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश थे। मोस्ट ऑफ अस बिकम जुबिलेंट आफ्टर अटेनिंग आवर डिजायर्ड गोल्स। अपनी सोची हुई मंजिल को पाने के बाद हम सब अक्सर जुबिलेंट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। दे वर स्टिल जुबिलेंट इवन व्हेन द सक्सेस केम आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट। चौथी बार ट्राई करने के बाद जब कामयाबी आई वो फिर भी बहुत खुश थे। नेक्स्ट वर्ड इज venomous. The meaning is a venomous snake, insect etc. produces venom that is poison. एक जहरीला सांप या इंसेक्ट जहर पैदा करता है। एग्जाम्पल्स, मैनी स्नेक्स आर वेनमस बट सम आर नॉट। बहुत सांप जहरीले होते हैं पर कुछ नहीं भी होते हैं। वी शुड रिमेन अवेयर फ्रॉम ह्यूमन्स कीपिंग वेनमस थिंकिंग। हमें उन इंसानों से दूर रहना चाहिए जिनकी सोच जहरीली है। अबाइड बाय वेनमस इंसेक्ट मे क्लेम वंस लाइफ। किसी जहरीले कीड़े के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा काटे जाना किसी की जिंदगी ले सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीम एंड द मीनिंग इज वेरी लार्ज इन अमाउंट और डिग्री। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या बहुत ही हद से बाहर, सीवियर। एग्जाम्पल्स, हिज एक्सट्रीम एक्ट्स गॉट हिम स्लैप फ्रॉम मदर। उसकी गलत हरकतों के कारण माँ ने उसे चांटा मारा। वेन यू हैव एक्सट्रीम थिंकिंग रिगार्डिंग सम टास्क इट मे हेल्प यू और हार्म यू। जब आपकी सोच किसी काम में हद से ज़्यादा होती है वो आपको फ़ायदा भी दे सकती है, मदद दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। लिमिट्स ऑलवेज डिमांड फ्रॉम यू नॉट टू टेक एक्सट्रीम एक्शंस। हदें हमेशा आपसे मांगती हैं कि आप कुछ हदों के बाहर ना करो या हद से ज़्यादा ना करो। नेक्स्ट वर्ड इज सोलफुल। द मीनिंग इज एक्सप्रेसिंग डीप फीलिंग्स ऑफन सैडनेस। किसी को सहानुभूति देना। एग्जाम्पल्स, नीड्स टू बिकम सोलफुल टूवर्ड्स अदर्स इन द टाइम ऑफ ग्रीफ। दुख के समय में किसी एक को दूसरों के प्रति अनुभूति वाला होना चाहिए। सोलफुल हार्ट्स डिनाई टू हर्ट अदर्स। दूसरे की तरफ दुख प्रकट करने वाले दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। इफ वी आर सोलफुल देन वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू कंसोल अदर्स। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति भरा दिल रखते हैं तो हम दूसरों को हमेशा सहारा देने की, कंसोल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड इज डिवास्टेटिंग, मीनिंग दैट डिस्ट्रॉयज समथिंग कंप्लीटली। तहस नहस कर देना, पूरी तरह तबाह कर देना, ये इसके मीनिंग्स है। एग्जाम्पल्स, द थ्रो वॉज डिवास्टेटिंग ड्यूरिंग दैट मैच एज इट हिट द हेड ऑफ अदर फील्डर। थ्रो इतना भयानक था, इतना तबाह करने वाला था कि वो दूसरे फील्डर के सिर में जा लगा। When nature performs devastating acts, the loss is unbearable. जब कुदरत तबाह करने वाले काम करती है तो लॉस जो होता है, वो घाटा होता है, वो सहने योग्य नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है। One should calculate financial loss before moving towards devastating actions. किसी एक को पैसे का जो उनको घाटा होता है उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए तबाही वाले कामों की तरफ जाने से पहले। कुछ रिस्की करने से पहले अपना घाटा पैसों में गिन लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रा मॉडर्न। द मीनिंग इज एडवांस्ड। एग्जाम्पल्स,
In this ultra modern world, life is changing tremendously with every passing decade. हर दशक गुजरने के साथ जिंदगी इस युग में, अल्ट्रा मॉडर्न युग में, तरक्की वाले युग में बहुत तेजी से बदल रही है. दिस अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन. यह तरक्की वाली दुनिया या तरक्की भरी दुनिया कंपटीशन से भरी हुई है. वन नीड्स टू प्रैक्टिस स्किल्स इनफ टू सर्वाइव इन दिस अल्ट्रा मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस. किसी को अपने गुणों पे काम करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि वो आज के इस बिजनेस के तेज तराज युग में बना रह सके. द नेक्स्ट वर्ड इज जाइजेंटिक एंड द मीनिंग इज एक्सट्रीमली लार्ज. बहुत बड़ा, जो साइज में बड़ा हो, ढांचे में बड़ा हो. Examples: Major cities of the world have gigantic buildings. दुनिया के बड़े शहरों में बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं. Tourists get attracted by gigantic structures present at the destinations they visit. टूरिस्ट जहाँ जाते हैं वहाँ वो बड़ी बिल्डिंगों को देखकर हैरान हो जाते हैं या खिंचे चले जाते हैं. If your targets to be achieved are gigantic, then required hard work becomes more than usual. अगर आपके अचीव करने वाले टारगेट बहुत विशाल हैं तो करने वाली मेहनत भी आम से ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक एंड द मीनिंग्स आर रियल, जेन्युइन एंड ओरिजिनल. एग्जाम्पल्स: वन शुड ऑलवेज प्रेज द जेन्युइन प्रोडक्ट्स. हर किसी को सच्चे प्रोडक्ट्स की तारीफ करनी चाहिए. ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की तारीफ करनी चाहिए. ऑथेंटिक इंटेंशंस बाय यू कैन हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट. अगर आपकी भावना सच्ची है, ओरिजिनल है, तो आपको टारगेट अचीव करने में मदद मिल सकती है. पीपल ऑलवेज लुक फॉर ऑथेंटिक आइटम्स वाइल शॉपिंग. शॉपिंग करते हुए लोग हमेशा ओरिजिनल आइटम्स को ढूंढते हैं. Next word is untraceable and the meaning is not possible to find, cannot be discovered. जिसे ढूंढा ना जा सके, जो मिले ना. Examples: The evidence were untraceable even after best efforts by police. पुलिस के द्वारा पूरी मेहनत करने के बावजूद भी सबूत नहीं मिल सके. Some memories become untraceable as they get fade away from mind. कुछ चीज़ें दिमाग से मिट जाती हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं किया जा सकता या वो मिलती नहीं है याद करने पर. When offenders are untraceable, then case remains pending in court. जब मुजरिम नहीं मिलते हैं तो कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है. थैंक यू.